हेलो जी, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है नए दिन के साथ। और कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो हम निकल चुके हैं तैयार होके घूमने जाने के लिए। तो आज हम घूमने वाले हैं इंदौर के जो मार्केट हैं वो। तो देखते हैं कि किधर किधर घूम पाते हैं। और अभी जो सिटी बस है उसमें चल रहे हैं हम। तो सिटी बस से पहुंचते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं अब रानीपुरा। तो ये रानीपुरा का मार्केट है। तो यहाँ पे लगी हुई है राखी की ढेर सारी दुकानें और हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। तो अभी दुकानें जो है वो लगना बाकी है और भी। और थोड़ी थोड़ी दुकानें अभी लगी हैं पर काफ़ी जो मेन दुकानें हैं वो खुल गई हैं। और रोड के किनारे वाली दुकानें अभी लगी हुई नहीं हैं। जब हम वापस में आ रहे थे तब बहुत सजा हुआ मार्केट था। बहुत ज़्यादा मार्केट एकदम सज गया था राखियों से। और जिधर देखो उधर सिर्फ राखियाँ ही राखियाँ दिख रही थी। और दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था कि क्या लें और क्या ना लें। इतनी अच्छी अच्छी और इतनी सुंदर सुंदर सभी प्रकार के इधर राखियाँ थी। और इतनी सारी चीज़ एक साथ इतनी सारी डिज़ाइनों में देखने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। इतनी सुंदर सुंदर सी डिज़ाइनें थी कि सभी ले लें ऐसा लग रहा था। तो आप भी देख लीजिए राखी अगर आपको कुछ पसंद आ रहा हो तो। और मार्केट पूरा रंग बिरंगा राखियों से मालाओं से कितना अच्छा सजा हुआ है। और सभी प्रकार की एक से बढ़ के एक इधर राखियों की डिज़ाइनें थी और एक से बढ़ के एक इधर पूरी चीज़ों की वैरायटियाँ इतनी बढ़िया बढ़िया थी। तो हमने कुछ राखियाँ उधर से ख़रीदी और उसके बाद में हम आ गए हैं इधर कॉस्मेटिक वाला जो मार्केट है उधर। तो सारी चीज़ों को हमने मोबाइल पे सर्च करके देख लिया था। एक गली से दूसरी गली के बाद में एक एक चीज़ का यहीं पास पास में ही मार्केट है रानीपुरा में। तो हमने जो राखियों वाली गली है उसको छोड़ के और कॉस्मेटिक वाले एरिया में हम आ चुके हैं। तो इधर भी कॉस्मेटिक के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान थे। और रेट की बात करें तो ये है थोक का मार्केट। तो अगर आप चीज़ें इकट्ठी लेते हो जैसे दर्जनों में कोई चीज़ लेते हो तो उसका रेट आपको सही मिल पाएगा। और अगर आप सिंगल सिंगल लेते हो तो हमें तो ऐसा लगा कि जितना रेट हमारे इधर होता है चीज़ों का सामानों का वैसा ही रेट, उसमें से थोड़ा बहुत ही फ़र्क, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें वही रेट में थी। और अगर आप थोक में लेते हो जैसे एक दर्जन के हिसाब से कोई भी चीज़ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कम में यहाँ पे कोई भी चीज़ें मिल रही थी। रेट एक जैसा था सामानों का। तो फिर हमें लगा कि घूमना ही बेटर रहेगा चीज़ों को ख़रीदने की अपेक्षा। तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत ज़्यादा सामान यहाँ से नहीं ख़रीदे हैं। सेम सेम रेट है और फिर जाना भी सामान को ले जाना और थोड़ा थोड़ा करके ही पर सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर कहीं जाओ बाहर तो। और कम ही अगर अपने साथ में वज़न रखो तो काफ़ी सही रहता है। और थोड़ा थोड़ा करके भी हम बहुत कुछ ख़रीद लेते हैं नई नई कह के भी। और सारी चीज़ें का रेट तो सेम सेम था तो क्या करते फिर इधर से ले जाके। पर सारा सामान इतना अच्छा था तो देख के मन कर रहा था कि ये भी रख लें ये भी रख लें ये भी रख लें। पर जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी और जिनका रेट हमें अगर लग रहा था कि इसको थोड़ा बहुत कम है तो इसको रख लेना चाहिए ऐसा। नहीं तो रेट की तो कोई बात नहीं है पर वज़न का ज़्यादा हो जाता है सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। और फिर सफ़र में अगर रहो तो सामान जितना कम हो उतना अपने साथ में सही रहता है। तो हम सारी चीज़ों को तो देख तो रहे थे, एक एक चीज़ का भाव भी और एक एक चीज़ों को भी काफ़ी अच्छी तरीके से। पर हमने थोड़ा बहुत जो सामान है जो ज़रूरी लग रहा था उस सामान को यहाँ से ख़रीदे हैं। और इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी है सभी चीज़ों की। और प्लास्टिक का सामान है यहाँ पे ज़्यादातर, तो पूरा आइटम प्लास्टिक का है। इसका वेट तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है पर जितना ज़रूरी है उतना ही ख़रीदो तो सही होता है। और आप भी देख लीजिए अगर आपको कुछ पसंद आए तो। और ये सारी चीज़ें प्लास्टिक पैकिंग में इधर रखी हुई है ताकि ख़राब ना हो। और हमारे इधर तो ऐसा ही डली रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ख़राब भी हो तो। और जिनको जो लेना है वो तो ले ही लेते ही हैं। और इतने सारे एक से बढ़ के एक इधर डिब्बे थे कि क्या बताएं। बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि सारे
ख़रीद लेते। और देखने के बाद में ऐसा लग रहा कि नहीं, ले लेना चाहिए था, काफ़ी अच्छे थे। और बहुत अच्छे अच्छे डिब्बे, बहुत अच्छे अच्छे सारी सामान, बहुत अच्छी चीज़ें थी सभी कुछ। और कभी कभी होता है कि हम कोई चीज़ देखते हैं और हमको फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और ये प्लास्टिक के इसमें था जिसमें आप घी और तेल वगैरह रख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और छोटे से लेके बड़े साइज़ में था। और ये तो थोड़ा सा मीडियम वाला साइज़ दिखा, पर इससे भी छोटा, एकदम छोटा साइज़ था। जिनको बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को रखने का, और लगता है कि बहुत कलेक्शन होता है उनके पास में, जो चीज़ें यूज़ में भी नहीं होती हैं पर शौक़ होता है छोटे छोटे आइटमों को रखने का, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और बड़े से छोटे तक का सारा सामान यहाँ पे था। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। और यहाँ पे जो कॉस्मेटिक का सामान तो नहीं मिल रहा था, पर ये मेकअप वाला जो सामान था वो सिर्फ एक दो जगह ही था। और मेकअप करने का जो ब्रश वगैरह और ये फाउंडेशन, फेस पाउडर लगाने वाले जो आइटम है, उसकी एक पूरी किट यहाँ पे मिल रही थी, और जिसका रेट काफ़ी कम था। और वो उसको मैं वीडियो में शायद नहीं दिखा पाई हूँ। तो काफ़ी कुछ सामान है प्लास्टिक से रिलेटेड। जितने सामान, जितनी सारी वैरायटी और जितने सामान चाहिए वो सारे सामान यहाँ पे थे। और देखने के बाद में तो लग रहा है कि हमने भी ये भी मिस कर दिया, वो भी मिस कर दिया अभी वीडियो में देखने के बाद में। और हमें ये भी ले आना चाहिए था, वो भी ले आना चाहिए था, ऐसा होता है। और जब सामने से देखते हैं तब लगता है कि नहीं, अभी इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। और डिब्बों की वैरायटी यहाँ, छोटे से बड़े डिब्बों की, सारे डिब्बों की वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी थी। और पूरा सामान बहुत ही बढ़िया लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छे। और कई बार होता है हम बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, देखते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। पर यहाँ प्लास्टिक के जितने आइटम होते हैं प्लास्टिक के, वो सारे आइटम यहाँ पे थे। और जिस टाइप का भी आइटम चाहिए आपको, डिब्बे, बाल्टी, बास्केट, सारा कुछ आइटम था। और काफ़ी बड़ी दुकान है ये, बहुत बड़ी दुकान थी। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से बाहर। तो अब हमें जाना है दूसरे एरिया में। तो यहीं से सामने वाली गली में, छोटी सी गली, उसका रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। हम 2-3 बार यहीं चक्कर लगाए। और उसके बाद में फिर हमें मोबाइल पे तो दिखा रहा था कि इधर जाना है, पर समझ में नहीं आ रहा था। सामने से देखने में ऐसा लग रहा था कि इधर अंदर गली इतनी ज़्यादा अच्छा सामान और इतना आइटम इधर होगा नहीं। कॉस्मेटिक वाला जो एरिया है वही एरिया में हम घूम रहे हैं। और अब हमने किसी से पूछा और उसके बाद में उन्होंने हमें बताया कि ये बस दिख रही है, इधर से कोने में एक रास्ता है, छोटा सा ही रास्ता अंदर जाने के बाद में। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है शहरों में कि हमें तो लगता है डर रोड क्रॉस करने में। बिल्कुल भी यहाँ पे सेकंड कहो, मिनट तो बहुत छोड़ो, सेकंड कहो तो भी चलता है। इतना भी टाइम, एक के बाद एक गाड़ियाँ इधर से इतनी ज़्यादा आ रही हैं। और इधर अब हम मेन कॉस्मेटिक वाले एरिया में पहुँचे हैं। तो इधर है कॉस्मेटिक का भाई ढेर सारा सामान, और क्या लें और क्या ना लें वही वाली स्थिति है। तो वही है, थोक का आइटम है। आपको जितना भी लेना है आप दर्जन में लोगे तो सही पड़ेगा, और नहीं तो फिर वही है, थोड़ा बहुत कम रेट है। और इतने अच्छे अच्छे चूड़ा थे इधर, कंगन थे, चूड़ियाँ थी कि क्या कहें, बिल्कुल। और थोड़ा सा क्या है, बजट को भी देख के चलना पड़ता है। और अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें 1-2-4 कदम चलने के बाद में ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और हर जगह तो पैसा ही लगता है। तो सामान का क्या। और सारे आइटम जो अभी दिख रहे हैं पैक तो पूरा दर्जन वाला आइटम था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मेकअप का जो बॉक्स मिलता है वो बॉक्स था मटकी के डिज़ाइन में। तो ये मटकी के डिज़ाइन वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर रेट इसका काफ़ी ज़्यादा था। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा। और बहुत एक से बढ़ के एक आइटम था, कोई भी आइटम कहो। और फिर से आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया लग रही है सारी चीज़ें, क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदने वाली स्थिति है।
और ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं गुच्छी में बंद बंद, तो ये ऐसे ही मिल रही थी, दर्जन से ही थी पूरी चीज़ों का सामान। और पूरा आइटम आप एक साथ एक दर्जन में ख़रीदो। और ये सिंगल वाला तो बहुत कम दुकानें थी, हमने बहुत ज़्यादा दुकानें ढूंढने के बाद में कोई कोई दे रहे थे, बाकी नहीं था कि आप दर्जन में ख़रीदो। और ये चीज़ें मिल रही थी, ये ख़रीद सकते हो आप। और ये पायल वगैरह जो थी और ये कान के थे, वो उनका रेट सेम था जैसे इधर में मिलता है, अपने अपने एरिया में मिलता है, उसी रेट में ये सिंगल वाली चीज़ें थी। कुछ चीज़ें तो और भी ज़्यादा महंगी थी, और देखने में ही लग रहा था कि ये भी ले लेते हैं। इतना सारा सोना है, लोगों ने लगा के रखा है अपनी दुकानों के बाहर में। और कानके की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी अच्छी थी, सारी चीज़ों की डिज़ाइन बहुत अच्छी अच्छी थी, लेटेस्ट डिज़ाइन थी पूरी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो शायद हम पहली बार देख रहे हैं, नया आइटम, नए नए चीज़ें थी। और ये जो कानके हैं ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, पर हमारे बच्चे तो सोने की कानके डले हैं, और डेली डेली बदलने वाला आइटम नहीं। जिनको ड्रेस चेंज करके और लेने पहनने का शौक़ रहता है, उनके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी थी। और इसका रेट काफ़ी कम था, काफ़ी कम रेट में थी ये। इसका एक स्टोन गिरा, तो ये कान के जो थे वो काफ़ी अच्छे लगे थे हमें कि हाँ ले लेना चाहिए। पर पहनते नहीं है कोई, तो फिर बेकार चले जाते हैं, ले आते हैं हम और फिर बेकार जाते हैं। और इन भाई साहब से हमने बहुत ज़्यादा इनकी खुशामद की कि ये वाला दे दो, तो बोले नहीं आपको दर्जन में लेना पड़ेगा तो देंगे। इनकी दुकान में बहुत सारा सामान था जो बहुत अच्छा लगा था, बाकी दुकानों की अपेक्षा इनकी दुकान में बहुत सारी नई नई चीज़ें थी और काफ़ी अच्छी लगी थी। और थोड़े दूर जाने के बाद में फिर भाई साहब ने दिया हमें सामान जो हमें चाहिए था, और दिखाया भी काफ़ी कुछ। पर पूरा मार्केट थोक वाला था, और इन्होंने हमें दूसरी गली बताए थे कि उधर आप जाइए तो उधर मिल जाएगा, पर वो काफ़ी दूर थी। और पैदल पूरा मार्केट चलने के बाद में हमारे पैरों में होने लगा था बहुत तेज़ दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और रुक रुक के और फिर चल रहे हैं हम अलग अलग दुकानों में, और सामान सारे इतने सुंदर हैं कि मेरे पास इनके शब्द नहीं है। और ये कुछ दुकानें थी जहां आपको ये दिख रहा है, तो ये सामान ऐसा दिख रहा था, छटा छटाया वाला सामान होता है उस टाइप का सामान दिख रहा था, जहाँ सिंगल मिल रहा था वहाँ पे। तो जो सिंगल लेना है वो इस टाइप का सामान था। तो शायद हो सकता है इनमें कुछ चीज़ें रिजेक्टेड टाइप जो चीज़ें होती हैं वो उस टाइप की भी कुछ रखी हुई हों। तो कुछ कुछ दुकानों में था ऐसा, थोक वाला तो सारा आइटम ही था, पर कुछ बाहर में ऐसा निकाल के इन्होंने रखा था, तो इसमें से आप देख लो करके हमें बताया गया था। और इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी भाई जी दे रहे थे कि इसका कलर बिल्कुल नहीं जाएगा, और 2-3 दिन पहनने के बाद में इसका कलर चला गया है। तो ऐसा भी होता है। और यहाँ पे बिछिया का जो कलेक्शन है इनके पास में वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइनों में। और साइज़ की बात करें तो जैसे साइज़ में लेना है उस साइज़ में, छोटे से बड़े तक सारे साइज़ में। और यहाँ पे पूरी बिछिया की दुकान है ये। तो मार्केट में सारी चीज़ों की दुकान मिक्स नहीं है, एक दुकानें हैं जिनको जो ख़रीदना है। तो हमने 1 दर्जन वाली जो बिछिया का पैकेट है वो वाला ख़रीदे हैं, और काफ़ी अच्छी लग रही थी वहाँ पे बिछिया, और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनों में थी। तो 1 दर्जन तो वाले तो सारे पैकेट ले नहीं सकते थे, पर एक पैकेट में काफ़ी अच्छी अच्छी थी, तो वो वाली लिए हैं। और उसके बाद में अब हम पहुँच गए हैं कपड़ों वाला जो मार्केट है उसमें। तो सारे मार्केट जो हैं वहीं पास पास में ही हैं, एक के बाद एक, दो आगे पीछे में। और ये जो मार्केट है ये है राजवाड़ा की साइड में है, ये कपड़ों वाला जो मार्केट है, जो राजवाड़ा का महल है राजवाड़ा, उसके साइड में है ये वाला मार्केट। और यहाँ भी वही था, सारी जगह एक सेम चीज़ें हैं, सभी कुछ जो सामान है वो होलसेल वाला सामान है सबके पास में। और सिंगल भी कपड़ों के तरफ, और कपड़े, बैग, कपड़े से संबंधित जितने भी हैं कपड़े, लहंगे कहो, साड़ियाँ कहो, सूट कहो, या फिर गाउन वगैरह, सारी चीज़ें, बैग, तो ये सारी चीज़ों का मार्केट है। तो हमने यहाँ से एक चादर हमें पसंद आई थी, तो वो चादर ख़रीदे हैं। और सारी चीज़ें होलसेल में भी हैं और सिंगल भी हैं अगर लेना चाहो तो, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी।
तो आज तो सिर्फ हम घूमने के लिए आए थे और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किए हमने एक जगह में बैठ के, और उसके बाद हम आ गए हैं बर्तन वाला मार्केट में। तो ये कपड़े वाला और जो बर्तन वाला मार्केट है वो एक ही साइड है, ये राजवाड़ा की साइड है। और वो जो अभी पहले राखी वाला, कॉस्मेटिक वाला और प्लास्टिक वाला जो आइटम था वो रानीपुरा के तरफ में था। वो वाला मार्केट रानीपुरा मार्केट है, तो उधर में था। और उसके बाद में हम आ गए हैं इधर बर्तन वाले मार्केट में। तो चीज़ें ज़्यादा लेना तो ऐसा कुछ है नहीं, पर सारी चीज़ों के रेट पूछते जा रहे हैं। अगर हमें जो चीज़ लेना है उसका रेट अगर हमें सही लगे तो उसको पूछते जा रहे हैं। और हमें ख़रीदना था कुकर छोटा वाला, तो उसी को देख रहे हैं इधर। और काफ़ी अच्छी अच्छी सामानें हैं, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा शहर है, और पूरा एरिया कहो और हमारे एमपी का, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट इंदौर का मार्केट है। सारी चीज़ों के जो रेट है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, और पूरे एमपी में कह सकते हैं और कि यहीं से ही सामान शायद सप्लाई होता होगा। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा मार्केट है। और किसी से भी कोई भी चीज़ अगर पूछो, जो कॉस्मेटिक वाले भैया भी आते हैं तो बोलते हैं इंदौर से ख़रीदा है। तो हमें भी आज मिला इंदौर का मार्केट देखने के लिए। उम्मीद तो नहीं थी कि हम इंदौर, जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मार्केट में घूमना या कोई चीज़ें ख़रीदना ऐसा कोई प्लान हमारा पहले से था नहीं। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं पहले की तरह। और ये वाला बैग हमने ख़रीद लिए थे, हमें जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चला कि हमने अपने पर्स के अलावा कोई और सामान रखने के लिए, थैली वगैरह हम अपने साथ में नहीं लिए थे। और फिर हमने ये बैग चाहिए ही था, लग भी रहा था हमें चाहिए था बैग, तो हमने बैग ख़रीद लिए हैं यहाँ से। और पूरा बैग फुल हो चुका था। धीरे धीरे थोड़ा 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 करके हमने इतना सारा सामान ख़रीद लिए थे कि ये इतना बड़ा बैग भी कम पड़ रहा था। पूरा बैग हमारा फुल हो चुका था सामान से। तो इधर देख रहे थे जो डोसा बनाने वाला तवा होता है वो वाला, तो वो देख लेते हैं। और कुकर लेना था तो कुकर देख लेते हैं। और भी अगर कोई आइटम हमें ऐसा पसंद आएगा तो वो वाला भी देख लेंगे। तो उसके लिए हम आ गए थे इधर बर्तन वाले मार्केट की तरफ। और पूरा दिन हो चुका है, हम सुबह के टाइम से निकले हुए थे और सुबह से अभी हो गई है रात। 8 साढ़े 8 बजे के करीबन टाइम हो गया होगा। तो इतनी रात हो गई है और हम पूरा दिन अभी पैदल चल रहे हैं। तो अभी हालत तो ऐसी बची नहीं थी कि पैदल चल पाएँ, और इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। और शहरों में गलियों में पता ही नहीं चलता है कि हम कितना चल लेते हैं, धीरे 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 करके। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बर्तन वाले मार्केट में, इसको बोलते हैं शायद कसेरी बाज़ार। तो कसेरी बाज़ार में हैं हम अभी इंदौर की। तो इधर बहुत सारी चीज़ें जो पुराने सामान हैं, जिनको हमारे इधर गांव के लोग अच्छा नहीं दिखता है या अच्छा नहीं लगता है वैसा कह के इसको चेंज कर देते हैं। वो सारी चीज़ें हमें, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जो हमारे घरों में भी हैं, और जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि हम कांसा और पीतल की चीज़ों का भी उपयोग अभी करते हैं। तो कांसे की सामान और पीतल के जो पुराने सामान हैं जो पहले चलते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सजाई हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको अभी की तो लोग ज़्यादा उनमें मेहनत करना पड़ता है, मांजने धोने वाला काम ज़्यादा रहता है उनको, तो वो चेंज कर देते हैं। और स्टील और प्लास्टिक के आइटम ज़्यादा रखते हैं अपने घरों में, सामान जो है बर्तन वगैरह तो स्टील और प्लास्टिक के ज़्यादा रखते हैं। पर यहाँ पे कांसे और पीतल के और तांबा, ये सारे सामान बहुत पुराने पुराने सामान, बहुत पुराने टाइम पे जब चलते थे पहले, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। तो कोई भी सामान हो या कोई भी चीज़ें हो, वापस से फिर वही डिज़ाइन आ जाती है, वही सामान आ जाते हैं। लोगों ने बीच बीच में बहुत ज़्यादा, जब स्टील और जर्मन चालू हुआ था तो स्टील और जर्मन ख़रीदे और इन चीज़ों को कर दिए थे कम, पर फिर से अब इन्हीं चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, कम में चेंज किए हैं और ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं। तो बहुत सारा सामान यहाँ पे पुराना था, और काफ़ी पुराना भी सामान था जो हमने देखे भी नहीं हैं, इस टाइप का भी सामान था। और हमने उनसे पूछा तो बहुत पुराने, करीबन 100-200 साल
100 साल ऐसे पुराने हमें बताया गया सामान। और ये पुराने सामानों को, पुरानी डिज़ाइन पुराने ज़माने में जो चलती थी, उनको आज के टाइम में कुछ नया करके और नए डिज़ाइन में यहाँ पे रखा हुआ है सामान सारा। और बहुत अच्छे अच्छे जो सामने में दिख रहे हैं उसी टाइप से पूरी दुकान में, कहना चाहिए कि आधी दुकान इसी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे सामानों से यहाँ पे भरी हुई थी। तो ये देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस टाइप की ग्लासें हैं हमारे यहाँ पर, वो नॉर्मल हैं, ऐसे उनमें डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाई हुई हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और काफ़ी हाई रेट था इसका। अभी इन चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। और पूरा दिन घूमने के बाद अब हमने पकड़ लिए हैं बस, और ये आखिरी वाली बस थी। अगर थोड़ा हम लेट हो जाते तो हमको बस मिलती ही नहीं।